नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके फर्स्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। वीडियो को अंत तक एकदम ज़रूर देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। पहले देखिए, इसको मैंने समझा चुका था मैं आप लोगों को। इसको पहचानने का जो नियम है, किसी भी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है, ती हूँ, क्या इत्यादि रहे, फिर इस वाक्य को हम पहचान लेते हैं कि ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करते हैं। चलिए, ये मेरा क्लियर है। आगे अब हमें देखना है निगेटिव सेंटेंस को। देखिए, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में निगेटिव को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए समझना है पहले आपको कि निगेटिव सेंटेंस होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, वैसा वाक्य जिसका सेंस जो हो, जिसका मीनिंग क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है, नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वैसे वाक्य को निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे में एग्जाम्पल के थ्रू इस सेंटेंस को हम बहुत ही अच्छे वे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डंट, इसको बोल सकते हैं। ऑब्लिक डज नॉट या फिर डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर ये स्ट्रक्चर? चलिए, आपको दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एक क्या है? एक यूजेज ऑफ डू, ठीक है, और एक दूसरा क्या है? टच। इस दो को समझ जाइए, फिर निगेटिव सेंटेंस में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम ये मेरा दावा। इस दो को समझिए। आपको याद ये रखना है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो हैं, ये सभी अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा आएगा? टू आएगा, और आप डू का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं, इसमें एक नया वर्ड आ गई है प्लूरल नंबर। आप अवेयर होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ प्लूरल नंबर क्या होती है। मैं डिफाइन ही कर देता। द वर्ड which denotes one person or thing is called प्लूरल नंबर। याद रखना है आपको, वैसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु का जो बोध होता है, फिर उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सॉरी मोर देन हो जाएगी, मोर देन वन, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट प्लूरल नंबर। ओके, चलिए, तो फिर द वर्ड, वैसा शब्द जिससे एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हम लोग यूजेज ऑफ डज हेल्पिंग वर्ब के अबाउट थोड़ा जान लें। इनका जो यूज होती है इस हेल्पिंग वर्ब का, वो किन किन सब्जेक्ट के साथ होती है? पहला ही, दूसरा सी, इट और कोई भी नाम हो उनके साथ, और फिर सिंगुलर नंबर के साथ। याद रखना है, फिर से सिंगुलर नंबर आ रही है। ये क्या होती है सिंगुलर नंबर? वही सेम है, बस यहाँ पे मोर देन
वन पर्सन और थिंग की बोध हो रही थी प्लूरल नंबर में, और बस यहाँ पे क्या है, एक का बोध होगा। ठीक है, एक का बोध होगा इसमें, किसमें, सिंगुलर नंबर में। अगर इसको आप बोलेंगे तो मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल है उसके थ्रू अब हम क्लियर कर लेंगे नेगेटिव सेंटेंस के केस को। चलिए बात करते हैं। पहला क्या है, वह कुरान नहीं पढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आपको सब्जेक्ट को पकड़ना कि इस जो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आपके सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, फिर आप एकदम एक आसान सा, ठीक है, क्या करना है, इस वाक्य में आप कौन लगा करके पूछिए कि ये जो कुरान जो पढ़ती है तो कौन पढ़ती है, वह। ठीक है, ऑटोमेटिक वह पढ़ रही है कुरान, वह। तो ये जो आपका जो वह हुई, ये क्या हो गई, आपका सब्जेक्ट हुई। फिर सब्जेक्ट को आप पहचान ली, देख रहे हैं आपका रूल कह रहा है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट, दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में। ठीक है, किसी दोनों में से कोई एक को ही यूज करना है, दोनों हेल्पिंग वर्ब में से किन्हीं एक को। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, वह कुरान नहीं पढ़ती है, तो सी निगेटिव है, डज नॉट, पढ़ती है, रीड, V1 लगाना है वर्ब का पहला रूप, रूल देख लीजिए, और प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, कुरान है। चलिए आगे बात करते हैं। वह मुझे नहीं जाने देती है, तो सी सब्जेक्ट आपका सी, फिर सी के साथ क्या होगा, आपने जस्ट देखा है अभी हेल्पिंग वर्ब वाला रूल मैंने समझाया है। सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डज, लगा दीजिए सी, डज नॉट लेट मी गो। ठीक है, चलिए आगे क्या है, वो पैखाना भी नहीं करता। पैखाना करना क्या स्टूल होता है, याद रखिएगा, ही डज नॉट इवन, बिकॉज भी है, पैखाना भी नहीं करता, भी इवन स्टूल, वो तो मैं बता ही थी आपको। चलिए उसे डकार नहीं आती है। ठीक है, तो डकार का क्या होता है, बेल्च होता है, ही डज नॉट बेल्च। आशा करता हूँ गाइज आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो, अच्छा लगा हो, फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।